एक 35 मंजिला बिल्डिंग जिस पर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में शानदार तरीके से SR लिखा हुआ था। उस बिल्डिंग में 5 गाड़ियां लाइन से एंटर हुई। आगे और पीछे की दो दो गाड़ियों में कुछ लोग बाहर आकर लाइन में सिर झुकाकर खड़े हो गए। वहीं बीच की गाड़ी में से आगे की सीट पर से एक लड़का निकला और जल्दी से पीछे का दरवाज़ा ओपन किया तो एक बहुत ही रौबदार और शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बाहर आया। उसने इस समय ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा, पैरों में चमचमाते जूते, एक हाथ में महंगी घड़ी पहन रखी थी। वो लंबे डंग भरता हुआ सीधा बिल्डिंग के अंदर चला गया। साथ ही जो लड़का उसी गाड़ी में से उतरा था वो भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। अंदर की तरफ जो उसका असिस्टेंट था वो लड़का अंदर आया और बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट में जाकर उसने असिस्टेंट ने 35 नंबर प्रेस किया तो लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। कुछ टाइम के बाद लिफ्ट ऊपर जाकर रुकी तो वो लड़का सीधे लिफ्ट से निकलकर एक कैबिन की तरफ बढ़ गया जिसके बाहर CEO सत्यम राठौड़ लिखा हुआ था। वो लड़का अंदर गया और बहुत ही स्टाइल में जाकर वहाँ लगी बड़ी सी चेयर पर बैठ गया और उसका असिस्टेंट उसके सामने खड़ा हो गया और उसे उसका आज का शेड्यूल बताने लगा। शेड्यूल बताकर असिस्टेंट ने बहुत ही हिम्मत करके बोला, असिस्टेंट सर, बड़े साहब का फ़ोन आया था। आज आपको उनके साथ मिस्टर राणा की पार्टी में जाना है। उन्होंने आपको याद दिलाने के लिए बोला था। सत्यम ने गहरी सांस ली और अपने असिस्टेंट को देखकर बोला, सत्यम ठीक है, तुम जाओ। असिस्टेंट ने यस सर कहा और जाने के लिए बढ़ गया। तभी उसे सत्यम की आवाज़ आई, सत्यम, राहुल जाते जाते मेरे लिए एक कॉफ़ी भिजवा देना। राहुल जो कि सत्यम का असिस्टेंट था वो ओके सर बोलकर वहाँ से निकल गया। राहुल ने बाहर जाकर सत्यम के लिए कॉफ़ी भिजवाई और अपने काम में लग गया। सत्यम ने भी अपना लैपटॉप खोला और अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो कि एक रूम में एक बड़े से बेड पर सोई हुई थी। वो रूम बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह सजाया हुआ था। वाइट लाइट और पिंक कॉम्बिनेशन में वो रूम बहुत प्यारा लग रहा था। तभी उस रूम में एक आदमी आया जिसकी उम्र लगभग 70 से 75 साल के आसपास होगी। वो इंसान उस लड़की के पास बैठ गया और उसे देखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे उठाते हुए बोला, आदमी, प्रिंसेस उठो बेटा, देखो सुबह हो गई है। लड़की, थोड़ी देर दादू, नव्या को और सोना है। दादू, ठीक है, फिर मैं तुम्हें शाम को पार्टी में नहीं लेकर जाऊंगा। अपने दादू की बात सुनते ही नव्या जल्दी से उठकर बैठ गई और चहकते हुए बोली, नव्या, दादू मुझे भी पार्टी में जाना है, देखो अब तो मैं उठ गई हूँ ना। दादू ने प्यार से उसका हाथ चूमा और बोले, दादू ठीक है, चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद शाम को पार्टी में चलेंगे। नव्या खुश हो गई। तभी एक औरत अंदर आई जो तकरीबन 40 से 45 साल की होगी। वो नव्या को लेकर बाथरूम में चली गई। उसने नव्या को नहलाया और उसे तैयार करके नीचे ले आई। नव्या अपने दादू अखिलेश जी के पास आकर बैठ गई। वहीं उसके चाचा चाची और उनकी बेटी रिया भी बैठे हुए थे। अखिलेश जी नव्या को अपने हाथों से नाश्ता करवा रहे थे। नव्या भी बहुत खुश होकर उनके हाथों से खा रही थी। वहीं उसकी चाची और चाचा और उनकी बेटी रिया ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर वो अखिलेश जी के सामने कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि अखिलेश जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी नव्या के नाम जो कर दी थी। इसलिए चाचा चाची उससे अखिलेश जी के सामने बहुत प्यार से पेश आते थे, पर उनके पीछे चाची और रिया दोनों उसे बहुत परेशान करती थी। नाश्ता करते हुए नव्या बहुत खुश होकर बोली, नव्या, दादू मैं शाम को पार्टी में क्या पहनकर जाऊं? दादू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, दादू जो आपका मन करे बेटा वो आप पहन लेना। नव्या, ठीक है, जो ड्रेस आपने मुझे दी थी बर्थडे पर मैं वही पहनूंगी। दादू, ठीक है मेरा बच्चा। वहीं नव्या की पार्टी में जाने वाली बात सुनकर रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। फिर कुछ सोचकर वो बहुत शैतानी तरीके से मुस्कुरा दी। सब ने नाश्ता किया तो दादू नव्या को उसकी केयर टेकर शांता के साथ छोड़कर ऑफिस चले गए। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को 6 बजे राहुल सत्यम के केबिन में आया और सिर झुकाकर बोला, राहुल सर 6 बज गए हैं, हमें 7 बजे तक पार्टी में पहुंचना है, बड़े साहब का फ़ोन आया था। सत्यम ने उसकी बात सुनी तो अपना सिर हिला दिया और उठकर अपने केबिन से अटैच पर्सनल रूम में चला गया। वहाँ पर उसकी ज़रूरत का सारा सामान था क्योंकि कभी कभी लेट होने पर वो यहीं ऑफिस में रुक जाया करता था। सत्यम ने वहाँ रखे अपने कपड़ों में से एक ब्लैक कलर का कस्टम मेड 3 पीस सूट लिया और रेडी होने के लिए चला गया।
कुछ टाइम के बाद सत्यम रेडी होकर बाथरूम से निकला। उसने अच्छे से अपने बाल को सेट किए थे, एक हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। अपना फ़ोन लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। वो नीचे आया तो उसका असिस्टेंट पहले ही गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने सत्यम को देख जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सत्यम गाड़ी में बैठ गया। राहुल भी आगे ड्राइवर के पास ही बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी गाड़ी के आगे और पीछे दो दो गाड़ियाँ गार्ड्स की थीं। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी एक होटल के बाहर आकर रुकी, जिस पर बड़ा बड़ा हेवन पैराडाइज, जो एक काल्पनिक नाम है, वो लिखा हुआ था। ये एक 7 स्टार होटल था। यहाँ पर पार्टी थी। पार्टी सत्यम के दादाजी मिस्टर अविनाश राठौड़ के दोस्त मिस्टर अनिल राणा के बर्थडे की खुशी में थी, जो आज पूरे 75 साल के हो गए थे। बाहर बहुत सारी मीडिया इकट्ठी हुई थी। जब उन लोगों ने सत्यम की गाड़ी को वहां देखा तो सब उससे सवाल करने के लिए उसकी तरफ भागे, पर उससे पहले ही सत्यम के गार्ड्स ने सत्यम को कवर कर लिया था और कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। सत्यम सबको इग्नोर कर जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सबकी नज़र सत्यम पर ठहर गई। वहां पर मौजूद सब लड़कियां तो सत्यम को देखकर आहें भर रही थी। वो यही चाहती थी कि सत्यम एक नज़र उन्हें बस देख ले, पर सत्यम ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने दादा के पास पहुंच गया, जो अनिल राणा और अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स से बातें कर रहे थे। सत्यम वहां गया और उसने बहुत प्यार से मिस्टर अनिल को बर्थडे विश किया और अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो उसने एक बहुत ही प्यारा सा बुके मिस्टर अनिल की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर अनिल ने वो बुके लेकर पास खड़े एक सर्वेंट को दे दिया और सत्यम को गले लगाकर बोले, अनिल राणा, हमें बहुत खुशी हुई बेटा जो आप यहाँ आए। ये सुनकर सत्यम बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी उसके दादा मिस्टर अविनाश राठौड़ बोले, सत्यम के दादा, हमने आपको हमारे साथ आने को कहा था। सत्यम, मेरी एक मीटिंग थी दादू, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मिस्टर राठौड़ कुछ नहीं बोले। तभी मिस्टर अनिल का बेटा आनंद उनके पास आ गया और बोला, आनंद पापा केक कट करें, टाइम हो रहा है। अनिल जी, बस थोड़ा और रुको, अखिलेश आता ही होगा, फिर काटते हैं केक। तभी पीछे से अखिलेश जी की आवाज़ आई, अखिलेश जी आता होगा नहीं, आ गया। अनिल जी और अविनाश जी पीछे घूमते तो अखिलेश जी को देखकर बहुत खुश हो गए। अखिलेश जी ने पहले अनिल जी को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी, फिर अविनाश को गले लगा लिया। नव्या के चाचा रंजीत और चाची सरिता जी भी उनके साथ ही थे। रिया भी उनके साथ थी, पर उसकी नज़र तो सत्यम पर ही अटक गई थी। वो बहुत टाइम से सत्यम को पसंद करती थी, पर उसे अपना बनाना चाहती थी। वो एकटक सत्यम को ही देख रही थी, पर सत्यम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। तभी अनिल जी इधर उधर देखते हुए बोले, अनिल जी, अरे हमारी स्वीटी नहीं आई। उसकी बात सुनकर अखिलेश जी भी इधर उधर देखने लगे और बोले, अखिलेश जी अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर कुछ दूर देखकर बोले, अखिलेश जी वो रही, नव्या इधर आओ। नव्या आई दादू। इतनी प्यारी सी आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सत्यम, जो अब तक अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था, वो भी उस तरफ देखने लगा। तभी नव्या जल्दी से उसकी तरफ आगे आई। सत्यम तो उसे देखकर कहीं खो सा गया था। नव्या ने एक ब्लैक टॉप के साथ स्कर्ट पहना हुआ था और एक स्कार्फ को टाई की जैसे गले में लपेटा हुआ था। उसके हाथ में इस समय फूल पकड़े हुए थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। सत्यम तो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उसकी मासूमियत को देखकर कहीं खो सा गया था वो। नव्या जल्दी से वहां आई और अपने हाथ में पकड़े फूल को अनिल जी की तरफ बढ़ाकर बोली, नव्या हैप्पी बर्थडे दादू। अनिल जी ने उससे फूल ले लिए और प्यार से उसके गाल को छूकर बोले, अनिल जी थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। फिर नव्या अखिलेश जी की तरफ घूमी और उन्हें देखकर बोली, नव्या मैं आपसे गुस्सा हूँ अभी दादू। अविनाश जी क्यों, मैंने क्या किया है जो मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा हो गई है? नव्या कितने दिन हो गए आप मुझसे मिलने नहीं आए। अविनाश जी सॉरी बेटा, पर थोड़ा काम था तो इसीलिए मैं बिज़ी हो गया था और नहीं आ पाया। वैसे अगर आपको मिलना था तो आप आ जाती। नव्या ने सैड सा फेस बनाकर बोला, नव्या पर दादू मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देते। अविनाश जी ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और बोले, अविनाश जी कोई बात नहीं, अगली बार मिलने का मन करे तो फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगा। नव्या मुस्कुरा दी, फिर मुंह फुलाकर बोली, नव्या मैं फिर भी गुस्सा हूँ। अविनाश जी तो आपको मनाने के लिए क्या करना होगा? नव्या मुझे चॉकलेट चाहिए बहुत सारी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए, यहाँ तक कि कभी न हंसने वाला सत्यम भी मुस्कुरा दिया। उसकी नज़र नव्या के मासूम चेहरे से हटी नहीं रही थी।
कुछ टाइम के बाद अनिल जी ने केक कट किया और सब मिलकर खाना खाने लगे। सत्यम वहाँ से जाना चाहता था, पर नव्या की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका मन था कि वो बस नव्या को ही देखता रहे। सबने खाना खाया, ज़्यादातर मेहमान चले गए थे, बस कुछ करीबी ही बचे हुए थे। रिया की नज़रें तो बस सत्यम पर ही थी, पर सत्यम ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा था।